लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन में विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि हरिवंश राय बच्चन के इस प्रेरणादायक कविता के पंक्तियों के साथ मैं कुसुम सिंह आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो आइए बच्चों, आप सभी को कक्षा 4 का पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है टेलीविजन का जादूगर। तो टेलीविज़न का नाम आते ही आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी बच्चों, क्योंकि टेलीविज़न आपके सभी के घरों में है और आपका अधिक से अधिक समय टेलीविज़न पे ही बीतता है। बच्चों, आप जानते हो टेलीविज़न एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी क्या होता है? उसका हिंदी दूरदर्शन। उसको क्या कहेंगे हम? दूरदर्शन। दूरदर्शन अर्थात कि दूर की चीज़ों को नज़दीक करके देखना। जैसे आप टेलीविज़न में दूर कहीं कुछ भी कार्यक्रम प्रसारित हो रहा होता है और आप अपने घर बैठे बैठे देख लेते हो और ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप उस कार्यक्रम को आप सामने से देख रहे हो। तो दूरदर्शन का यही अर्थ हुआ कि दूर की चीज़ों को नज़दीक से देखना। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न, यहाँ जो आपका शीर्षक है टेलीविज़न का जादूगर, और जादूगर का अर्थ होता है जो अपनी ओर आप सभी को आकर्षित करे, यानी सभी का ध्यान आपकी ओर केंद्रित करे। तो आज हम सभी पढ़ेंगे टेलीविज़न का जादूगर, और टेलीविज़न सभी आप लोगों को अपनी ओर तो आकर्षित करता ही है और आप पूरे टाइम बैठ कर के टीवी पर कार्टून देखते ही रहते हो। बच्चों का तो सबसे पसंदीदा प्रोग्राम कार्टून है, जिसके कारण उनके माता पिता भाई बहन हमेशा डांटते रहते हैं, लेकिन आप अपना कार्टून देखना बंद नहीं करते हो। आप कभी सोचे हो कि अगर आप टेलीविज़न देखते हो तो ये टेलीविज़न किसने बनाया होगा? आपको घर बैठे बैठे मनोरंजन करवा रहा है, उसको बनाने वाला कौन है? इसे कैसे बनाया गया है? तो आज चलिए बच्चों, मैं आप लोग को इस पाठ के माध्यम से यही पढ़ाना जा रही हूँ कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, उनके बारे में और कैसे किया। तो सबसे पहली बात है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, यह प्रश्न आपके पास आता है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगे बेयर्ड ने किया था, जो इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 13 अगस्त 1888 ईस्वी में वह ग्लासगो के एक छोटे से शहर में हुआ था। और वो 4 भाई बहन थे। चारों भाई बहन में जॉन सबसे छोटे थे। सबसे छोटे होने के कारण उन्हें घर में सभी प्यार करते थे। बच्चों, आप सभी को घर में सभी प्यार करते हैं। आप छोटे हो तो सब कोई आपको प्यार करते हो। उसी तरह से जॉन घर में सबसे छोटे थे तो उनको सभी प्यार करते थे। जॉन जब स्कूल जाने लगे तो उस स्कूल में
एक फोटोग्राफी का क्लब था जिसने कुछ लड़कों ने बनाया था। उस फोटोग्राफी क्लब को में जॉन जी भी शामिल हो गए और फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भी उन्होंने भाग लिया और उन्हें पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार मिलने के कारण वो बहुत खुश हुए, उनका आत्मबल बढ़ा। उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तस्वीर बनाने का भी बहुत शौक था और फोटो से और तस्वीरों से बात करने का भी बहुत शौक था। जॉन जी को टेलीफोन पे बातें करना भी बहुत पसंद था। वो अपने दोस्तोदोस्तों से घंटों टेलीफोन पे बातें करते रहे। उन्होंने टेलीफोन पे अपने दोस्त से बात करने के लिए टेलीफोन खुद अपने हाथों से बनाया। टेलीफोन का एक छोर अपने पास और दूसरे छोर के तार को अपने मित्र के घर पे पहुंचाया और मजे से घंटों बातें करते थे। बच्चों, आप सभी को भी टेलीफोन पे बातें करना बहुत पसंद है और आप भी अपने दोस्तों से बहुत देर तक बात करते हैं। लेकिन अचानक एक दिन बहुत जोर की तूफान आया और तूफान आने के कारण तार टूट गया। तार टूटने के कारण एक हादसा हो गया जिसके कारण से जॉन जी को वहाँ से तार हटाना पड़ा। तार के साथ साथ उन्हें टेलीफोन भी हटाना पड़ा। अब वो बहुत निराश हो गए क्योंकि वह अपने मित्र से बात नहीं कर सकते थे। बच्चों, जब आप भी अपने दोस्तों से बात नहीं करते हो, मिलते नहीं हो, तब आप भी दुखी हो जाते हो। वैसे ही जॉन जी भी दुखी हो गए। आगे एक दिन वह कहीं जा रहे थे। अचानक उन्हें कहीं से आवाज़ सुनाई थी। वो अचानक इधर उधर देखने लगे। देखिए तो किसी के घर से रेडियो पर गाना गाने की आवाज़ आ रही। उन्होंने सोचा कि अगर हवा की लहरों द्वारा आवाज़ एक जगह से दूसरे जगह आ सकती है, तो क्या हवा की लहरों द्वारा तस्वीर एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजी जा सकती? इस सोच के साथ वह बहुत परेशान रहने लगे और उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं इस कार्य को करके रहूंगा और उनका दृढ़ संकल्प यहाँ से शुरू हो गया। उन्होंने खाली डब्बा, चॉकलेट का डब्बा, कपड़े सिलने की सुई, कुछ बैटरियां, तार और बिजली से चलने वाली मोटर, सभी को उन्होंने इकट्ठा किया। साथ ही साइकिल की मोटी कांच वाली लाइट को सभी को इकट्ठा करके वह प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्हें कुछ प्रकाश की कमी लगने लगी तो उन्होंने बहुत सारी बैटरियां और कुछ तार मिला करके उन्होंने लाइट को बढ़ाया। अर्थात लाइट का अर्थ यहाँ पर प्रकाश है। प्रकाश को बढ़ाया। प्रकाश बढ़ जाने पर उन्होंने एक पर्दे, काले पर्दे पर उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया और वो प्रतिदिन प्रयोग में लीन रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, किसी कार्य को करने में कहीं ना कहीं बाधा तो आती ही है। वह जिस घर में रहते थे उसका मकान मालिक, उनका यह सब प्रयोग करना उन्हें पसंद नहीं था, तो हमेशा उनका विरोध किया करता था।
तो वह उस मकान को छोड़कर जाकर के लंदन चले गए और वहाँ वो प्रयोग को शुरू कर दिया। प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक पुतला का निर्माण किया। यहाँ आप सोच रहे हैं कि पुतला का अर्थ क्या हुआ? पुतला आदमी के आकार का निर्जीव कुछ भी वस्तु, अर्थात माने आप उसको कपड़े से भी बना सकते हो पुतला को, या आप भूसे से ही बना सकते हो। एक पुतला का निर्माण किया उन्होंने और वो पुतले को कैमरे के सामने रख दिए। वह दूसरे कमरे में चले गए और दूसरे कमरे में जाके पर्दे पर देखने लगे तो उन्हें दिखाई दिया, वहां तस्वीर दिखाई दी। वो बहुत खुश हो गए क्योंकि वो कुछ हद तक अपने प्रयोग में सफल हो। अब सफल हो जाने के बाद उन्हें ये चीज दिखाना था कि हम चलते फिरते तस्वीर वाला वो ला सकते हैं पर्दे पर। तब उन्होंने एक बच्चे को कैमरे के सामने खड़े रहने के लिए कहा। बच्चा तो बच्चा होता है, आप भी बच्चे हो, आप भी नटखट हो, आपको कहीं एक जगह खड़े रहने कहा जाए तो आप नहीं रहते। उसी तरह जब जॉन कैमरे के पास उस बच्चे को खड़े करके वह दूसरे कमरे में गए और पर्दे पे देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। वो थोड़ा डर गए, आखिर ये प्रयोग कहीं असफल तो नहीं हो गया। वो जब उस कैमरे के पास गए तो वह देख रहे हैं वह बच्चा तो वहां है ही नहीं। वो जब इधर उधर देखे तो बच्चा कुछ दूर पे जाके खड़ा था। वह उस बच्चे को कुछ पैसे और उपहार देने का लालच दिया। बच्चा उपहार सुन करके बहुत खुश हुआ और वह कैमरे के सामने जाके खड़ा हुआ। फिर जॉन दूसरे कमरे में गए और दूसरे कमरे में जाकर के उन्होंने देखा कि बच्चे की तस्वीर उस पर्दे पर जैसा कर रहा है वो चीज वो तस्वीर उस पर्दे पर आ रही है। जॉन जी खुशी के मारे नाचने लगे, बहुत खुश हुए क्योंकि वो प्रयोग में पूरी तरीके से सफल हुए। जॉन ने कुछ मशहूर वैज्ञानिकों को इस प्रयोग के बारे में बताया। सभी वैज्ञानिक सुन करके बहुत खुश हुए और उन्हें बधाई देने लगे। जॉन इस आविष्कार के बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अखबारों में इस खबर को छपवाया, जिससे सारी दुनिया में पता चल गया कि टेलीविज़न का आविष्कार हो चुका है। सबसे पहले सादी तस्वीर वाले टेलीविज़न बनाने में वह सफल रहे। उसके बाद उन्होंने रंगीन तस्वीर वाली टेलीविज़न बनाया। यहाँ बच्चों, सादी तस्वीर वाले टेलीविज़न का अर्थ है ब्लैक एंड वाइट टीवी। और सबसे पहले दुनिया में ब्लैक एंड वाइट टीवी आया था और पुराने समय में, प्राचीन समय में सभी के पास ब्लैक एंड वाइट टीवी ही हुआ करती थी जी। उसे ही हम लोग सादी तस्वीर वाले टीवी कहते हैं। उसके बाद रंगीन तस्वीर वाले टीवी अर्थात टेलीविज़न सबके घरों में आ गया और उनका आविष्कार उसके बाद ही हुआ। जॉन जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद हमारे दिलों में बसी हुई है। उनका मृत्यु 14 जून 1946 ईस्वी में हो गई और वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए।
लेकिन उनके द्वारा किए गए आविष्कार पूरे दुनिया में और सभी के घरों में आज उपस्थित है और सभी उस पे अपने मनोरंजन के कार्यक्रम, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, साथ साथ वो खेती बाड़ी या जिस क्षेत्र में भी बोलिए उस क्षेत्र में के कार्यक्रम को वो टेलीविज़न पे देख रहे हैं। आज जब आप कोरोना काल में घर पे बैठे हो, घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा है, कुछ जान नहीं पा रहे हैं, हमारे पास टेलीविज़न एक मात्र साधन था जिससे हम देश दुनिया के खबरें घर बैठे बैठे देख और सुन भी सक रहे थे, जिससे हमें घर में अकेलेपन का महसूस नहीं कर पा रहे थे और हम अपना मनोरंजन के साथ अपना समय बिता रहे थे। ये आविष्कार करने में जॉन लॉगे बेयर्ड को बहुत ही परेशानियों के सामना करना पड़ा, लेकिन वो हिम्मत नहीं है। आज बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आप जरूर जान गए होंगे कि जॉन जी ने अर्थात जॉन लॉगे बेयर्ड, इस नाम को आप हमेशा याद रखोगे क्योंकि ये टेलीविज़न के आविष्कारक थे। फिर से मैं बोल रही हूँ, जॉन लॉगे बेयर्ड, इनका नाम आप हमेशा याद रखोगे और अपने दिल में इनको बचा कर रखोगे क्योंकि इन्होंने आपको इतना बड़ा उपहार दिया। हम इनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में इस पाठ द्वारा जाने और साथ साथ हमने यह भी जाना कि जीवन में कितने भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, हमें अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफ आए हमारे जीवन में। अगर आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिए हो, आप उस निश्चय के ही द्वारा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों, मैं समझ गई हूँ कि आप इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे और आप इस पाठ को 2 से 3 बार अपने घर में पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। तो मैं बच्चों, इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस पाठ को अच्छे से समझ पाओगे। तो आइए मैं आज आप सभी को फिर इन शब्द में आए कठिन शब्दों के अर्थ को बताती हूँ। तो यहाँ देखिए आप सभी, पहला है मुश्किल। मुश्किल का अर्थ हो गया कठिन। फिर है निराश। निराश का अर्थ हो गया दुखी। दूर संचार। रेडियो। निश्चय, पक्का इरादा, अर्थात जब आप किसी चीज़ को करने का सोच लेते हो कि मुझे करना ही है, करना है, दृढ़ संकल्प कर लेते हो, उसे हम बोलते हैं पक्का इरादा। मशहूर, प्रसिद्ध, अर्थात जिस तरह से जॉन जी पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, उसी को हम बोलते प्रसिद्ध, आनी मशहूर हो गए, विख्यात हो गए, उसे हम बोलते हैं मशहूर। तूफान, आंधी, आविष्कार, खोज, तरंगों, लहरों, तस्वीर, फोटो, रोशनी, प्रकाश, व्यस्त, कार्यरत, अचानक, एकाएक, निकट, नजदीक, कांच, शीशा। बच्चों, इन शब्दों के अर्थ को आप जान गए हो। ठीक, मैं कुसुम सिंह हिंदी कक्षा समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आप इस कोरोना काल में अपने घर में सुखी और स्वस्थ होंगे, साथ में अपने अध्ययन पे भी निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। इसके साथ मैं आपको अगले कक्षा में मिलूंगी। धन्यवाद।